अमेरिका की मजबूरी बना भारत, 4 देशों ने छोड़ा साथ, फंसे ट्रंप, अब भारत चलेगा आखिरी दांव। भारत ने किया इग्नोर तो दुनिया में मच गया हंगामा, भारत का बड़ा है प्लान, ट्रंप हैरान। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए एक पीस बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड के कर्ता धर्ता खुद बने और जो देश इसमें शामिल होंगे उनसे मोटी रकम वसूलने का प्लान तैयार किया। दुनिया के कई देश अमेरिका के नाम पर आगे आए, मगर भारत ने अपने पैर पीछे खींच लिए और अमेरिका को ऐसा झटका दिया कि ट्रंप हैरान रह गए। कैसे भारत अमेरिका की मजबूरी बन गया है। पीस बोर्ड में अमेरिका के साथ में अगर भारत नहीं होगा तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, और फिलिस्तीन ने भारत के लिए क्या कुछ ऐलान किया है। साथ में 4 देश और कौन से हैं जो इस बोर्ड से अपने आप को पीछे खींच चुके हैं, अमेरिका को झटका दे चुके हैं। आगे क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, ट्रंप ने गाजा में शांति के नाम पर एक पीस बोर्ड बनाया जिसमें वो खुद ही कर्ता धर्ता बने। बोर्ड का मकसद गाजा में रिकंस्ट्रक्शन और स्थिरता लाना था, यानी कि स्टेबिलिटी। ट्रंप ने इसमें कई देशों को शामिल करने का प्लान भी बनाया और उनसे मोटी फंडिंग की उम्मीद भी की। लेकिन 22 जनवरी 2026 तक ये बोर्ड लगभग खाली रह गया। 4 बड़े देशों ने इसमें शामिल होने से ही साफ मना कर दिया। ये देश हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और भारत। पाकिस्तान ने तो आगे बढ़कर मौके को लपक लिया, लेकिन सवाल यह है कि इस बोर्ड में शामिल होने वाले सदस्यों को फीस भी देनी है। वो फीस कोई छोटी नहीं है, फीस है 9,000 करोड़। अब ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में पाकिस्तान ने हाँ तो कह दी, लेकिन फीस के लिए IMF से भीख भी मांगनी पड़ गई पाकिस्तान को। मगर भारत के पीछे हटने से ट्रंप का पूरा प्लान अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे आप समझिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीन ने बोर्ड से दूरी बनाई। चीन ने कहा कि गाजा में शांति के लिए अमेरिका की एक तरफा पॉलिसी काम नहीं करेगी। चीन ने फिलिस्तीन का साथ दिया और कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र के जरिए ही शांति चाहता है। फ्रांस ने भी बोर्ड से इनकार कर दिया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका का ये प्लान एक तरफा है, इसमें फिलिस्तीन की आवाज नहीं है। ब्रिटेन ने भी अपने पांव पीछे हटा लिए। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि हम गाजा में शांति चाहते हैं, लेकिन ट्रंप का बोर्ड इसमें फिट नहीं बैठता। और सबसे बड़ा झटका भारत से लगा। भारत ने बोर्ड में शामिल होने से साफ मना कर दिया, जबकि ये बोर्ड बनाने से पहले इजराइल से बातचीत ना करना। इजराइल ने इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। फिलहाल तो बात भारत के स्टैंड की हो रही है कि वो संयुक्त राष्ट्र और सभी पक्षों से बातचीत के जरिए ही समाधान चाहता है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि भारत इसमें शामिल नहीं होगा, फिलिस्तीन हैरान रह गया। फिलिस्तीन ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया में अगर कोई शांति स्थापित कर सकता है तो वो है भारत। यही बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलिस्तीन के इस बयान के आप कूटनीतिक और वैश्विक महत्व को समझिए। गाजा के लिए शांति की बात करते हुए आप फिलिस्तीन के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिलिस्तीन चाहता है कि शांति बोर्ड में भारत का होना महत्वपूर्ण है। जानकारों का मानना है कि भारत ने अगर ट्रंप का साथ नहीं दिया तो शांति की पहल महज पहल बनकर ही रह जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं भारत अब अमेरिका के लिए मजबूरी बन रहा है, जिसको इस बोर्ड में शामिल करना मकसद पूरा होने जैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका को उम्मीद थी कि पाकिस्तान की तरह भारत भी इस बोर्ड में आने के लिए उतावलापन दिखाएगा। इस शांति बोर्ड में वो देश शामिल है जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जिसकी पहचान ही दहशतगर्दी के लिए होती है। ऐसे देश को शांति बोर्ड में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से ट्रंप की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं और जानकार इसे अमेरिका की दोहरी नीतियां एक्सपोज होने वाला मान रहे हैं। हालांकि भारत को इस पहल में शामिल करने की कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन जिस तरह का रुख नई दिल्ली ने अपनाया उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत फिलहाल इससे दूरी बनाए हुए है। जानकारों के मुताबिक भारत ने चीन, ब्रिटेन और जर्मनी की तरह इस तथाकथित शांति बोर्ड में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। इसकी वजह सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि कूटनीतिक है।
कूटनीतिक हलकों में ये मजबूत सोच है कि ये बोर्ड शांति के नाम पर तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसका असली मकसद ईरान को घेरना है और क्षेत्रीय शक्ति का संतुलन अपने पक्ष में मोड़ना अमेरिका का मकसद हो सकता है। भारत इस तरह की किसी भी मंच का हिस्सा बनने से बचता रहा है जहां पहले से ही कुछ एजेंडे तय हों, या फिर ये कहें कि जहां पहले से ही तय एजेंडे मौजूद हों। इसलिए भारत इस चंगुल में आने से बच रहा है। गाजा में शांति के लिए सभी पक्षों की बात जरूरी है और सभी को साथ लेकर चलने का हुनर भारत के अंदर है, भारत की सोच है। भारत हमेशा इजराइल का दोस्त रहा। नेतन्याहू ने मोदी की बात को सुनते भी हैं और मानते भी हैं। साथ में फिलिस्तीन भी मोदी को गंभीरता से लेता है, इसलिए भारत का इस बोर्ड में होना जरूरी था। लेकिन भारत अब इस बोर्ड में शामिल होने से बच रहा है। 4 से 5 बड़े देशों ने भी इस बोर्ड से जुड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका फंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम एशिया में भारत का दबदबा है और वो शांति बहाल करने की ताकत रखता है। भारत अपनी संतुलित कूटनीति से ईरान, सऊदी अरब, इजराइल और यूएई जैसे प्रमुख देशों के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए हुए है, समुद्री सुरक्षा मजबूत कर रहा है। इसलिए बड़ी उम्मीद भारत से की जा रही है। अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत के बिना पश्चिम एशिया में भी ये बोर्ड अधूरा माना जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन कुछ और नई अपडेट्स के साथ आपसे होंगी रूबरू। रखिए अपना ख्याल और खुद को अपडेट रखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्ते।